आमी हई रसेर निदान है। निदान माने समस्त रस की स्वरूप ही मैं है, रस के विषय मैं हूं, किंतु आश्रय बिना आसाधन नहीं होता है। वैष्णव लिटरेचर में है, वैष्णव साहित्य में दो वस्तु है, एक है आसाधन और एक आसाधक, आसाध्य आसाधक और आसाधन थ्री है। रस बनना है कि रस आसाधन करना है, ये चिट्टियां क्या करती है, रस में जाकर के है चले जाते हैं, किंतु आसाधन करने के पहले ही वो मर जाता है। रसगुल्ला के रस में जाकर के चिट्टियां क्या करते हैं, डूब जाता है और आ नहीं पाते है? एक रसगुल्ला रख दो है और चिट्टियां जा जाकर कहीं पर ले जाए। इसलिए यहां पर करें कृष्ण कहे आमी रसिर निदान है, विषय मैं, किंतु आश्रय बिना रस आस्वादन नहीं। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व अधिकार प्रेमामय कराय उन्मत्त। कृष्ण यही सोच रहे हैं, राधा जी के हृदय में कौन सा एक अपूर्व दिव्य अपराकृत प्रेम है, जिस प्रेम के द्वारा मुझे पागल बना दे। मैं तो राधा जी के पागल बनाया, राधा जी मुझे पागल बना दे है? इसलिए कह रहे हैं मैं पूर्ण आनंदमय हूं, चिन्मय पूर्ण रस तत्व, किंतु राधा जी के प्रेम में ऐसे कौन सा है मुझे भी पागल बना दे, उन्मत्त करा दे। ये कहा हुआ, राधिकार प्रेमे আমায় করায় উন্মত্ত। না জানি রাধের প্রেমে আছে কত বল, যে বলে আমায় করে सर्वदा विहल। राधा जी के कौन सा ऐसे प्रेम है? राधा जी के नाम श्रवण करते ही मैं पागल हो गया, वास्तविक सब। फिर दूसरी बात करें, किंतु राधा जी के हृदय में कौन सा प्रेम है? मोर भ्रमे तमाले रे करे आलिंगन, एक दूसरे के करे। फिर कह रहे हैं राधा जी मेरे स्मरण कर, जब मुझे स्मरण करती है वो ऐसे पागलिनी हो जाती है, तमाल वृक्ष के जो है मैं मेरे स्वरूप समझ करके वो आलिंगन करते रहते। मैं तो ऐसे कर नहीं पाता, ये भी कह रहे हैं। अंधकार रात्रि को देख करके राधा जी क्या करती है? कृष्ण समझ करके उन्मत्त हो जाती है। ऐसे वर्णन होते हैं। काले बादल के देख करके काले बादल समझते हो, ब्लैक क्लाउड, घना कादिल बादल के देख करके राधा जी सोचते हैं कृष्ण ऊपर उड़ करके जा रहे हैं, और उसके पकड़ने के लिए राधा जी दौड़ती रहती। कृष्ण कर रहे हैं मैं तो ऐसे नहीं कर पाता। राधा जी प्रेम में तो मैं भी उन्मत्त हो जाता, ठीक है, किंतु राधा जी के भांति मैं ऐसे नहीं कर नहीं पाता। कारण क्या हो रहा है? ना राधा जी आश्रय तत्व है और कृष्ण विषय तत्व है। एक बार राधा जी अपने सखियों के साथ
बैठी हुई थी। इतने समय वृंदादेवी आई है, वृंदादेवी। वृंदादेवी की देख करके श्रीमती राधिका पूछ रही है, कस्मात वृंदे, हे वृंदे, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहां से आ रही हो? वृंदादेवी कहते, तो तुम्हारे कुंड से मैं आ रहा हूं, राधा कुंड से आ रही हूं। हैव यू सीन माय बिलवेड कृष्ण, मेरे प्राण गोविंद के तुमने दर्शन देखा कोई? बोले हाँ। बोले कहाँ है? तब कुंडात, आपकी राधा कुंड पर विराजमान है। की मकुरुते, राधा रानी एक क्या बोले, कृष्ण क्या कर रहे हैं? बोले नित्य शिक्षयंती, क्या कर रही है? ये क्या कर रहे हैं? नित्य शिक्षा कर रहे हैं। तो जब शिक्षा ग्रहण करते तो उनके गुरु कौन है? गुरु से ही तो शिक्षा लिया जाता है जहां तक है। बोले उनके गुरु कौन है? तो वृंदादेवी कह रही है, देखो हे राधे, आपके कुंड के तट पर, राधा कुंड के तट पर जितने वृक्ष आदि है, पेड़ आदि है, उस पेड़ आदि को कृष्ण समझ रहे हैं ये राधा रानी है। पेड़ आदि को कृष्ण क्या समझ रहे हैं? ये राधा रानी है। और ये राधा रानी मुझे शिक्षा दे रही है। कैसे? ना वो हवा से जो पेड़ों के डाल आदि जो है जब हिलते हैं तो कृष्ण सोचते हैं राधा रानी मुझे ये शिक्षा दे रही, इंस्ट्रक्शन दे रही है। ये तुम देखो, नृत्य करने के समय तुम्हें हाथ के इस तरफ मोड़ो, कमर के इस तरफ टेढ़ा करो, कमर के इस तरफ टेढ़ा करो, इसका सीधा करो, गर्दन के इस तरफ सीधा करो, गर्दन के इस तरफ टेढ़ा करो। नृत्य कला होती है ना, अंगुली के इस तरफ करो है? देखो, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भी कह रहे हैं मैं ऐसे हो जाऊं, किंतु राधा रानी के भांति काले बादल के देख करके मैं ये नहीं पाता है? देखो, इसलिए कह रहे हैं ना जानी राधार प्रेमे आछे कत बल, जे बोले আমায় करे सर्वदा विहल है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा আমায় ताहार नित्य नचाई उद्भट। कृष्ण कह रहे हैं श्रीमती राधिका मेरा गुरु है। कौन सा गुरु? प्रेम गुरु। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट है। इसलिए तो कृष्ण उद्धव के भेजा था कहा? राधा आदि गोपियों के साथ प्रेम तत्व सीखने के लिए है। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी मेरा गुरु है, मेरे गुरु से तुम यदि सीख लो तो मेरा आप गुरु भाई बन जाओगे। है कि नहीं? किसको बोल रहे हैं? अरे कृष्ण किसको बोल रहे हैं मेरे गुरु भाई बनो? उद्धव को। सुना ही नहीं है। कृष्ण उद्धव के ब्रज में भेजने के यही कारण बता रहे हैं, तुम ब्रज में जाकर के है मेरे गुरु से तुम शिक्षा प्रदान, शिक्षा लेकर के आओ है। मेरे गुरु कौन है? राधा जी के, कृष्ण के गुरु कौन है? राधिका। और मेरे गुरु से तुम दीक्षा मंत्र शिक्षा आदि लेने से हे उद्धव तुम मेरे क्या बनोगे? गुरु भाई बनोगे है? तो गुरु भाई के साथ प्रेम तत्व की आलोचना होगा है? क्योंकि हे उद्धव हमारे प्रति तुम्हारी जब यहाँ पर जो भाव जो है ऐश्वर्य बुद्धि है? कृष्ण उद्धव के क्या मानते थे? अपने मित्र मानते,
किंतु अभी उद्धव कि अभी तो शिक्षा प्राप्ति नहीं हुआ। कौन सा प्रेम शिक्षा अभी वो प्राप्ति नहीं किया। इसलिए जिसके प्रेम के संबंध में ज्ञान नहीं है उनके साथ प्रेम आलोचना करने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं उद्धव तुम ब्रज में जाकर के गोपियों के निकट जाकर के तुम ये प्रेम की शिक्षा लेकर के आओ। जैसे मैं राधा जी से सारे शिक्षा आदि ले लिया है, तुम भी उसी प्रकार राधा जी से प्रेम शिक्षा लेकर के तब तुम्हारे साथ मैं प्रेम के तत्व चर्चा करेंगे। उद्धव तो आए थे, मथुरा से वृंदावन आया प्रेम शिक्षा लेने के लिए, किंतु एडमिशन नहीं मिला। एडमिशन नहीं मिला, अर्थात गोपियों की कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। क्या करें? बताओ। उस समय तो ये नहीं था, थोड़ा क्या बोले पैसा दे दो हो जाता है, तो उस समय नहीं था वो, पैसा वैसा दे करके हो जाता है ना। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो? बड़े बड़े मंत्री लोग के लड़का को कैसे हो जाता? वो लोग सब करोड़ करोड़ रुपया दे देते हैं, देते कि नहीं? रिश्वत, रिश्वत समझ तो माने ब्राइब्स दे देते हैं। किंतु यहां पर अपराजित चित्त जगत में ब्राइब सिस्टम नहीं है, रिश्वत सिस्टम नहीं है। आज बात सही है कि नहीं? यदि उस समय होते तो उद्धव के पास पैसे कम नहीं था, मथुरा से यहां पर पैसा लेकर के जाते और वहीं पर चलो 10 करोड़ रुपया ले लो भाई, एडमिशन करा दो। नहीं हुआ। चलो ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, किंतु गोपियों की प्रेम कॉलेज में उद्धव के जो है एडमिशन नहीं है। इसलिए उद्धव 3 महीने तक रहा, और कहीं कहीं लिखा गया 10 महीने तक उद्धव ब्रज में रहे। कितने? 10 महीने, 3 मंथ्स है। किसी शास्त्रकारों ने कहा, टीकाकारों ने कहा 3 महीने, किसी ने कहा 10 महीने तक है। चलो जैसे भी जितने समय है, 10 महीने तक उद्धव ब्रज में रहे, बहुत प्रयास किया है, किंतु परीक्षा में वो फेल हो गए है। इसलिए उद्धव ने क्या किया? लौट करके आ गए। अधुना मथुरा कृष्णेन पालिता। उद्धव जी विचार कर रहे हैं, अभी कृष्ण मथुरा में विराजमान है, अब मथुरावासी के जो है वो पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए उनके पास रहना है। उद्धव के कृष्ण के पास जाता, लौट करके आ गए। क्या करे बेचारा, कब तक रहेंगे? उद्धव कब तक ब्रज में रहेंगे? उद्धव के मन में ये भी शंका आ गई, ये ऐसे प्रेमी भक्तों के कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा में क्यों रह रहे हैं? और उद्धव ये भी मन मन विचार कर रहे हैं, ऐसे प्रेमिक भक्तों के छोड़कर के कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं, तो मुझे छोड़ने में कितने समय लगता है? उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि है। राज्य की सर्वोत्तम प्रेम में जब तक भगवत बुद्धि रहेगी,
तब तक प्रेम की पूर्णता प्रकाश। क्या बोला, समझ? प्रेम की सर्वोत्तम जब तक भगवत बुद्धि रहेगा, कृष्ण भगवान है, ये बुद्धि जब तक रहेगा तब तक वो ब्रज प्रेम प्राप्ति करने के लिए वो अधिकारी नहीं बने। यही कहते हैं ब्रजवासी लोग कृष्ण के कभी भगवान नहीं मानते हैं। भगवान के सारे लक्षण तो दिखाई पड़ रहे कृष्ण में, देखिए ऐश्वर्य नामने ऐश्वर्य है। ब्रजवासी लोग कृष्ण की भगवत्ता को देखा कि नहीं देखा? क्या देखा? कृष्ण इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन की उठाया, ये मनुष्य के लिए संभव है? कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, ये मनुष्य के लिए संभव है? दाबानल पान कर लिया है, दाबानल समझते? फर्स्ट फायर को पान कर है, आप पान करके देखो आग की है। और कृष्ण ने दाबानल पान कर लिया, एक बार नहीं, दो बार, 2 times he drank the forest fire है। सबने देखा, इतने बड़े बड़े असुर के उन्होंने पछाड़ दिया, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, शकटासुर है, पुतना, सबको कृष्ण पछाड़ दिया, मार दिया। तो ये कोई साधारण वस्तु है क्या? है? किंतु ब्रजवासी लोग कहते हैं कृष्ण कोई भगवान नहीं हो सकता। क्यों? कृष्ण के प्रति उन लोग की ऐसे एक दृढ़ संस्कार भरा हुआ है? संस्कार, इंप्रेशन, संस्कार। वो क्या है? कृष्ण हमारे परिवार के एक सदस्य है, जिसे कहता है लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखते हैं। लौकिक सद्बंधुवत प्रीति ये रखते हैं। इस जगत में भी दिखाया जाता है, किसी के बेटा यदि प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए किंतु तथापि उनके माता पिता उनके सैल्यूट नहीं करेंगे। भले बड़े बड़े लोग उनकी सैल्यूट करें, उनकी ही करें, किंतु उनके माता पिता तुम बच्चा है, करते करने वो प्राइम मिनिस्टर अपने मां के चरण छुएंगे और उनके मां क्या करेंगे? उसको आशीर्वाद देंगे। देखो क्यों यहां पर लौकिक सद्बंधुवत प्रीति हो रहा है। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी जन जो है कृष्ण के क्या करते हैं? अपने एक परिवार के सदस्य है। कृष्ण भगवान है ये मानने के लिए तैयार है। इसलिए कह रहा है देखी लो ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य है। अपने बेटा को प्रणाम करता है। ये वृंदावन छोड़कर के कहीं नहीं होता है अपराध है। मथुरा द्वारका में दिखाया जाता है। देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके स्तुति आदि किया। कंस कारागार में जब कृष्ण चतुर्भुज होकर के प्रकट हुए, देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके स्तुति आदि करने लगे। क्यों? ये भगवान है। मथुरा और द्वारिकापुरी में इन लोग के संस्कार है। कृष्ण भगवान है, भगवत बुद्धि है। कृष्ण कौन है? भगवान है। अयोध्या में भी देखिए सीता देवी के हृदय में ये बाबा कृष्ण रामचंद्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। पति तो है किंतु
भगवत बुद्धि रख। किंतु वृंदावन में है, कोई एक ब्रजवासी स्वीकार नहीं करेंगे कृष्ण भगवान है। हाँ, कृष्ण जो इतने बड़े बड़े जो काम जो किया, ये काम किस लिए किया? नारायण सम गुण। बोले हमारे घर में जो शालग्राम शिला नारायण जो है, नारायण शिला, वो नारायण शिला व नारायण जो है हमारे गोपाल के ऊपर अभिष्ट हो जाता है, इसलिए बड़े बड़े काम करते रहते हैं। कृष्ण के कोई शक्ति नहीं है। जिस प्रकार किसी के ऊपर यदि भूत सवार हो जाए तो काम कौन करता है? भूत करता है। ऊपर से देख रहे तो वो व्यक्ति कर रहे। एक व्यक्ति दुबले पतले है और उसके ऊपर जब भूत सवार हो जाता है वो 10 व्यक्ति के ऐसे फेंक देता है। देखा कि नहीं? किसी के जब कोई अपदेवता भूत पिशाच सवार हो जाता है, उसके ऊपर हो जाता है, वो व्यक्ति और फिर भूत जब चला जाता है और वही व्यक्ति उठ नहीं पाते है कि नहीं? बांग्ला देखा जाए कि देखा जाए इतने बड़े। ठीक उसी प्रकार मानो ब्रजवासी लोग ये विचार करते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण की भगवत बुद्धि नहीं रखते है, इसलिए ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रणाम नहीं करते। तुम्ही कौन बड़ो लोग, आमी तो सब आशीर्वाद देते है। ब्रज छोड़ करके है सर्वत्र क्या कृष्ण, कृष्ण सबके आशीर्वाद देते, और ब्रज में ब्रजवासी लोग कृष्ण के आशीर्वाद देते हैं। इसलिए देखो ब्रज में, वृंदावन में कृष्ण बलराम छोटा बच्चा है। जब नंद जसोदा के पास जाते हैं, नंद जसोदा उसके आशीर्वाद देते। कृष्ण नंद जसोदा के चरण स्पर्श करते हैं, धूल लेते हैं सिर पर, और नंद जसोदा उसके आशीर्वाद देते हैं। किंतु वही कृष्ण जब मथुरा में आते, देवकी वसुदेव पर चरण स्पर्श करने नहीं देते। कृष्ण बलराम चाहते हैं देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श करो, माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए है कि नहीं? वैदिक कल्चर। किंतु देवकी वसुदेव कहते नहीं, क्योंकि देवकी वसुदेव के मन में था ये कृष्ण तो हमारे पुत्र है, किंतु नारायण भगवान है, ये बुद्धि रखते। क्योंकि कंस के कारागार में उन्होंने चतुर्भुज दर्शन कराया था, उस दिन बोला था ना, कृष्ण जब प्रकट हुए कंस के कारागार, कंस के कारागार में जब प्रकट हुए और प्रकट होकर बोले देवकी वसुदेव मेरे स्वरूप के दर्शन करो, तुम लोग मेरे 3 जन्म की जो है किंकर हो। सत्य युग में तुम लोग कृष्ण सुतपा थे और उस समय तुम्हारे मैं कृष्ण गर्भा होकर के मैं जन्म लिया था है? और इसके पश्चात जो है कश्यप और उदिति होकर के तुम लोग जन्म लिया, और मैं तुम्हारे पुत्र वामन देव के रूप में था, और ये तीसरी वही तुम लोग कृष्ण सुतपा हो है, और मैं वही तुम्हारे आराध्य देव विष्णु भगवान है। मेरे सर्व के दर्शन करो, शंख चक्र गदा पद्म दर्शन कराया। तो देवकी वसुदेव के मन में ये विचार है कृष्ण मेरा तो पुत्र है किंतु भगवान है, इसलिए कृष्ण जब देवकी और वसुदेव के कारागार में, यानी कंस के हत्या करने के बाद कारागार में जब गए और देवकी वसुदेव के कारागार से उद्धार करा, मुक्त करा और उनके चरण स्पर्श करना चाहे, किंतु देवकी वसुदेव माना कर दिए, बोले नहीं है? ये भगवान भगवत बुद्धि है। इसलिए द्वारका मथुरा में कृष्ण भगवत तक रहता है।
है, सुप्रमेसी रहता है भगवत था। और वृंदावन में लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखते हैं। इसलिए राज कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव ब्रज में आया है, उद्धव ये विचार कर रहे हैं, ये ऐसे ब्रजवासियों की प्रेम में कृष्ण ब्रजवासी को छोड़ करके मथुरा में क्यों रह रहे हैं। उद्धव विचार कर रहे थे, क्योंकि उद्धव अभी ये प्रेम शास्त्र अध्ययन नहीं किया। उद्धव यदि इस प्रेम शास्त्र के अध्ययन कर लेते तब हो जाता है। वास्तव रूप में कृष्ण मथुरा में क्यों रह रहे हैं यदि विचार किया जाए, है ये ब्रजवासियों की विरह की जो एक रस आस्वादन है वो मिलन में नहीं होता है। क्या बोला, रस की सर्वोत्तम जो आस्वादन जो है विरह में ही होता है, मिलन में हो नहीं पाता है। इसलिए कह रहे न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मश्नुते यथा रंजित कसाय थे रंजित अवस्थ के। विरह ही क्या करते हैं, मिलन की पुष्टि कारक होता है। जितने विरह होगा मिलन रस उतना ही आस्वादनीय होगा, टेस्टीफुल होगा। यदि विरह ही नहीं हुआ मिलन समझ नहीं पाएंगे। इसलिए काल मैंने भी कहा था, मिलन के समय शरीर के साथ मिलन होता है, ठीक है, किंतु हो सकता है मन और कहीं चले जाते, किंतु विरह में मन की इतने गड़त धारण कर लेता है, उसके सदा सर्वदा चिंतन करते करते ऐसे लगते हैं जब मैं उनके साथ मिल रहा है। इसलिए कहा विरह मिलन के पुष्टिकारक कहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की यही शिक्षा दी है, ये गोविंद से विरह होने से क्या होता है, विच्छेद। यदि विरह यदि श्रेष्ठ हो ताले विरह ही सदा सर्वदा रहे, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। बोले ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए कह रहे विरह के बाद मिलन व मिलन के बाद विरह, पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट वेणुगीत आदि के द्वारा गोपियों की विरह दशा वर्णन कर रहे, पूर्वराग दिखा रहे हैं। ये विरह की 4 स्टेज कर रहे, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र है, विरह दिखा रहे। गोपियां बड़ी हो गई, इसलिए उसके परिवारजन करने लगे, माता पिता कहने लगे देखो तुम बड़ी हो गई है, अभी कृष्ण के साथ है खेलकूद मत करो है, खेलकूद मत करो। बालक बालक के साथ खेलकूद करे और बालिका बालिका के साथ खेलकूद करे, है कि है? नहीं तो क्या हो जाए, है चाइल्ड अब्यूज हो जाएगा, है हाँ समझ होगा कि नहीं होगा। इसलिए कहते नहीं अलग कर।
इसके गोपियां क्या करने लगी, इसके सुन करके बहुत कष्ट हुआ। क्यों? कृष्ण के प्रति गोपियों के जो प्रेम जो स्वाभाविक है, वहां पर प्रेम ऐसे एक धर्म है। कृष्ण छोड़ के गोपियां नहीं रह सकते, गोपियां छोड़ करके कृष्ण नहीं रह सकते, किंतु माता पिता के आदेश भी है ये अलग रहे। तो गोपियां कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, इसलिए गोपियां क्या कर रही है, अपने अपने घर में रह करके कृष्ण की सारे लीलाओं के जो स्मरण कर, यही तो पूर्व राग में दिखा रहे हैं। पूर्व राग में क्या दिखा रहे, वेणुगीत 21 अध्याय में आकर के श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद गोपियों की पूर्व राग वर्णन होती रहा। गोविंद की वेणुध्वनि सुन करके गोपियां क्या कर रही है, कृष्ण के रूप वर्णन होते जा रहे पहले है। बरहा पीड़न नटप्रभु कर्ण कर्णिकारं बिभ्रत वासु कुविसं वैजंत मारम रंध्रन वेणु रद्र सुदया पुरैन गोप बिंदई बिंदारन सपद रमणम प्राविशत गिति कीर्ति। गोविंद कितने सुनो, अक्षणतांग फलमिदम न परम विदामो। आंखों की फल क्या है, ऐसे गोविंद के सुंदर रूप दर्शन कर। अक्षणतांग फलम इदम इदम न परम विदाम शक्कन पशुन। ये कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जब जाते हैं, गोविंद के इतने सुंदर जो रूप है, वो रूप दर्शन हम कैसे करें। गोपियां इसने भाव में विभोर हो जाती है। आंखों की फल क्या है, गोविंद के दर्शन करना। अक्षणतांग फलम इदम इदम न परम विदाम। और कोई वस्तु दर्शन करना आंखों के कार्य नहीं है। आंखों के कार्य क्या है, गोविंद के ऐसे सुंदर त्रिभंग ललित रूप दर्शन करना। इसलिए अक्षणतांग फलविदम न परम विदाम सखन पशु न। ये कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जब जाते हैं और उसमें जो वेणु वादन करते हैं, उस समय गोविंद के इतने सुंदर रूप त्रिभंग ललित जो रूप है, तिरछी नजरों के द्वारा सबके चित्त बन के जो है वो हरण कर लेते हैं। सबके चित्त के इतने हरण कर लेते हैं, मानो बाणों के द्वारा सबकी चित्त के जो है वो बींध देते हैं। यही तो कहते जा रहे हैं। और बंसी वादन ऐसे सुंदर करते हैं जिससे इतने सुंदर स्वर निकलते हैं। राधा आदि को राधा जी कर रही है, हम लोग घर में कहां रह पाएंगे। ये सखियों क्या करे क्या है। कितने से टीकाकार कहते हैं कृष्ण जब बंसी बजाते हैं, वो बंसी वादन कौन कर रहे हैं, बोले राधा जी कर रही है। राधा जी बंसी वादन कर रही है। रस शास्त्र में ऐसे वर्णन दिया है। इसलिए कह रहे, हाँ वो कैसो अक्षणतांग फलमिदं न परम विदाम सखन पुसुना अनु वयस जिष्टम है। कितना सुंदर भाव होती है। वास्तव रूप में कृष्ण जो वेणुवादन जो करते हैं, कृष्ण वेणुवादन वेणु जो बजाते हैं, ये वेणु बजाना कृष्ण कहां से सीखा। कृष्ण को तो गुरु होगा है। कृष्ण वेणुवादन किससे सीखा,
फिर राधा जी से है? राधा जी से ही कृष्ण सारे विद्या को जो है सीख लिया है। ये तो कहते जाए, एक तत्व विचार और एक रस विचार। तत्व विचार में कृष्ण सब कुछ है, सब करते रहते हैं, किंतु रस विचार में राधा जी की सर्वोत्तमता दिखाया है। इसी तो करे राधिका करे कृष्ण करे राधिका और प्रेम गुरु है। আমি শিষ্য নট, তাহার প্রেমায় আমায় নাচায় উদ্ভট है। নিজ প্রেম আস্বাদনে মোর যে হয় যে আহ্লাদ, তা হইতে কোটি গুণ राधा प्रेमस्वाद है। फिर कृष्णदास कविराज, पुनः कृष्णदास कविराज गोस्वामी बन गए। राधा कृष्ण और राधे के परस्पर जो दूसरे के प्रेम की है? दंडवत। अरे घर तो ही है, गोविंद के घर है। अच्छा, वृंदावन, अच्छा वृंदावन परिक्रमा 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए, 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक ना। गोवर्धन, गोवर्धने प्रथमे थाका হবে, তারপরে লাস্ট হ্যাঁ বৃন্দাবনে গোপীনাথ ভবনে। হ্যাঁ ঠিক আছে না, প্রথমে গোবর্ধনে যেতে হবে, গোবর্ধন থেকে ফের 7 दिन গোবর্ধন, এখানে 7 दिन। অ্যাকচুয়ালি গোবর্ধনে হচ্ছে 7 दिन, আর 15, 16, 17 दिन হয়ে যাবে সব। ও সব ইন্টারনেটে দিয়ে দিবে, এখন তো বুকিং হয় না, এখন দেরি আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ভুলে যাবেন না। আচ্ছা কি বলে, रस विचार और तत्व विचार। रस विचार में राज श्रीमती राधे की माधुर्य तो प्रकाश हो रहा है? और तत्व विचार में कृष्ण की भगवत्ता प्रचार होता है, प्रकाश हो रहा है। जहां पर तत्व ज्ञान आ जाता है वहीं पर भगवत्ता बुद्धि आ जाता है, सुप्रीमेसी आ जाता है। किंतु साधक के क्या करना चाहिए, पहले तत्व ज्ञान में प्रवेश करना चाहिए है? तत्व ज्ञान नहीं हुआ और रस लेकर के है चले, उसमें पतन होने की संभावना हो जाती। इसलिए कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते लइते ना करो अलस, जाहिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानुष है। नहीं तो सहजिया हो जाएंगे सब, मैं गोपी हूं, मैं रसगुल्ला मंजरी जामुन मंजरी। सहजिया बात को निरसन करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। निरसन मैंने त्याग देना पड़ेगा, मनोधर्म को त्याग देना। सहजिया माने कि मनोधर्म, अपने मन में जो आता है करते जा रहे, शास्त्र चिंता नहीं करते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत लेकर के पहले चलना पड़ेगा है। इसलिए कहता है विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे कराना। विधि मार्ग के लेकर के चलना पड़ेगा है। फिर विधि मार्ग में चलते चलते धीरे धीरे राग मार्ग में, ब्रज प्रेम मार्ग में प्रवेश करेंगे है। निज प्रेम आस्वादिते मोर जे হয় যে আহ্লাদ, তা হইতে কোটি গুণ রাধার প্রেম আস্বাদয়। রাধা প্রেম জয়ীছে সদা বিরুদ্ধ ধর্মময়, রাধা প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঁই, তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে সদাই।
राधा प्रेम की एक विरुद्ध धर्म दिखाई पड़े, अपोजिट है, विरुद्ध धर्म। विरुद्ध धर्म ने जो धर्म, प्रेम की जो धर्म होना चाहिए, नियम जो होना चाहिए, किंतु राधा प्रेम में उसके विपरीत दिखाई पड़ रहा है। हाँ सुन, इसलिए कहते हैं आमी जो परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तो सदा विरुद्ध धर्ममय। राधा प्रेम विभु जार बाड़ीते नहीं ठाए। राधा प्रेम ऐसे मधुर जो है, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ने के स्थान नहीं है तथापि बढ़ रहे। ऐसे कोई वस्तु होता है? सीलिंग तक पहुंच गए, इसके बाद कैसे बजाएंगे? समाप्त तो हो गया। किंतु वो कहते हैं अपराकृत जो प्रेम, राधा प्रेम, वो भी बढ़ते जा रहे है। इसे समझने के लिए प्रयास यह कहा जाए, एक गिलास पानी है, वो पानी पूरा गिलास भर गया। अच्छा, उसे एक बूंद यदि पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, कि उसमें पानी रखने की उसके आधार शक्ति नहीं है। किंतु प्रेम धर्म में कार्य है, जितने भी प्रेम डालते जा रहे हैं और प्रेम बढ़ते जा, बढ़ने के स्थान नहीं है, कैसे बढ़ रहे हैं? बोले इसी के कहते हैं विरुद्ध धर्म से। ये अपराकृत वस्तु में संभव है, हैं? एक गिलास पानी में एक बूंद पानी देने से वो जितना पानी डाला उतना ही नीचे आ जाएगा। किंतु ऐसे दिव्य प्राकृत प्रेम धर्म कर रहे हैं, उसमें जितने मानो पानी माने प्रेम जितने डाल रहे हैं वो प्रेम और भी बढ़ते जा रहे, नीचे बिंदु पानी नहीं गिर रहे। समझ में आया? इसलिए कहता है विरुद्ध धर्माश्रय है। इसलिए कहता है आमी जो परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तो तथा विरुद्ध धर्ममय। राधा प्रेम विभु जार बाड़ीते नहीं ठाई, तथापि से क्षणे क्षणे बाड़े सदाई। यही तो अपराकृत है? जड़ जगत ये संभव नहीं है। ये जड़ जगत में जड़ प्रेम भी कहा जाता है, वो सार्थमय प्रेम है? किसी के मन की मुताबिक बोलो तो प्रसन्न हो जाएंगे, है? मन की मुताबिक, अकॉर्डिंग हिज माइंड, यू ग्लोरीफाई टू हिम, यू विल वेरी हैप्पी। वो जो करना चाहते हैं, वह चाहती है, वही उसके बोलो तो उसके प्रसन्न होता है। यदि उसके मन की मुताबिक बाहर कुछ बोलो, विरुद्ध कुछ बोलो, वो तुम्हारा विरोध हो जाए। वो जो करना चाहते हैं वह करना चाहती है। यदि बोलो हाँ आप जो कर रहे बहुत अच्छा है, तो कहते हैं हाँ ठीक है। यदि बोले जो नहीं नहीं ये काम करना ठीक नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? वो तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। वो ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा? जो कौन मेरा प्रशंसा करता है वो मेरा गुरु है, उसको मैं गुरु मानता हूं। और जो मेरा प्रशंसा नहीं करते हैं, मेरा दोष दिखते हैं, वो मेरा गुरु नहीं है। कलियुग क्या करें? तुम जो गलत काम कर रहे हो, गुरु कहते हैं तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। किसी कहते तब हम तुमको छोड़ करके जाता हूं, फलाना व्यक्ति वो मेरा बहुत प्रशंसा करते हैं, तो उसके पास मैं जाता हूं, वो गुरु तक। कली काल क्या करें? उसमें कहा जाता है आत्मवंचना मात्र है, उसमें कुछ लाभ नहीं होता है। किंतु यहां पर प्रेम राज्य में कार्य क्या? शंकर है, कृष्ण कार्य, राधा प्रेम ओइचे तथा विरुद्ध धर्ममय है। राधा प्रेमा विभु ताहा बाड़ीते नहीं ठाई, तथापि से खने खने बाड़े सदा। बढ़ने के स्थान नहीं, बढ़ रहे कैसे? बोली यही है अपराकृत प्रेम, दिव्य प्रेम।
है। दिव्य प्रेम इसकी कहा जाता है। इसलिए इस जगत में प्रेम नहीं है। हजारों कोई कहें, इस जगत में केवल स्वार्थमय है सब, है। खप सब तुम्हारे खून चूसने वाले हैं सब, है। तुम्हारे खून के चूस करके बस छपड़ा निकाल कर फेंक देंगे, है। आम की सारे जो है हमें जो खा लेंगे, है। और अंत में गुठली को क्या करेंगे, फेंक देंगे, है। आम जब पक जाता है ना, है, आम जब छोटे छोटे थे ना, आम पक गए तो आम के क्या करते हैं, उसके हाथ से ऐसे कल माने क्या बोलते हैं, है, तो प्रेस कर देते हैं, है। तो उसके आम के अंदर में जो कुछ है वो तरल हो जाता है, फिर दांत से उसको काट लेते हैं, छेद कर देते हैं, और चेस करके उसके सारे को क्या ले गए, चूस ले, और छिलका और गुठली को क्या देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में, संसार के जो हम जिसको प्रेम कहते हैं, वो सब आम की छिलका और गुठली के भांति है। तुम्हारे सब कुछ चुस करके तुम्हें फेंक देंगे, और जब फेंक देंगे तब समझोगे। किंतु अपराध चित्त जगत में ऐसे नहीं है। प्रेम ऐसे दिव्य प्रेम का है। इसलिए तो गोपियों के इस जगत में जितने भी प्रकार की प्रेम है उसके कहा जाता है सार्थमयी प्रेम का है। सार्थ प्रेम, धन संपत्ति रहे सब तुम्हें आदर करेगा, है। रूप यौवन रहे तुम्हें सब आदर करेगा, सब पूछेगा हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ 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 करेगा। बुढ़ापा आ जाए कोई पूछने वाले नहीं, है। पड़े रहो वहीं पर, है। किंतु अपराकृत जगत में वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं होता है, सीधी बात। बुढ़ापा नो बडी बिकम ओल्ड एज। अपराकृत जगत में कोई बुढ़ापा नहीं होता है। नित्य किशोर नित्य किशोरी रूप रहता है। आज समझिए, वहां पर बाल सफेद नहीं होगा, है। वहां पर आंख धस नहीं जाएगा, है। वहां पर तुम्हारे गाल नीचे ऐसे नहीं चले जाएंगे, बुढ़ापा नहीं है। यहाँ पर बुढ़ापा आ जाता है। रूप यौवन रहे सब पूछेगा कैसे हो, कैसे हो, पीछे दौड़ेगा सब, है। धन संपत्ति रूप यौवन रहे सब पीछे तुम्हें दौड़ेगा, और रूप यौवन धन संपत्ति से कोई पूछने वाला नहीं है। किंतु अपराकृत जो प्रेम कहा जाता है, गुरु वैष्णव की जो हमारे प्रेम जो है वो अपराकृत कहा जाता है। वो तुम्हारे सर्व मंगलदायक है, तुम्हारे मंगल की चिंतन करते रहते है। गुरु वैष्णव क्या करते, तुम्हारा मंगल चिंता करते हैं कि तुम्हारे मंगल कैसे हो, है। और बाकी सब क्या, तुम्हारा खून चूसने वाला है सब, है। यही तो कहते हैं। इसलिए कहता है राधा प्रेम जैसी विरुद्ध धर्म है। इसलिए कह रहे हैं देखो, तथा भी से कने बाड़े सदाई हम वही गुरु वस्तु आमी सुनिश्चित, तथा भी गुरु धर्म गौरव वर्जित। कृष्ण कह रहे हैं आमा वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित। कृष्ण कह रहे हैं तत्व विचार में मुझसे कोई शस्त्र वस्तु नहीं है, मैं भगवान हूं, है। भगवान में यही वस्तु रहता है। आत्मा रामता अप्त कामता उसमें रहता है। आत्मा राम और अप्त काम है, रहता है। भगवान में क्या है, आत्मा राम में आत्मा में रमन करते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड एंड फुलफिल ऑल हिज डिजायर्स। ये कहता है आत्माराम अप्तकम, भगवान आत्माराम अप्तकम है।
आत्माराम आप्तकाम होते हुए पर भी गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। बोले कैसे संभव? यही तो प्रेम धर्म है। समस्त प्रकार की परिपूर्णता जिसमें है, पर तथापि अपने को अभाव बोध कर रहे। अभाव है, अभाव बोध हो रहा है। ये विरुद्ध धर्म होता है। पूर्णता होते पर भी अभाव बोध कैसे हो रहा है? नहीं हो सकता है। एक पूर्ण वस्तु, उनके विपरीत वस्तु अपूर्ण, अभाव। अपूर्ण माने अभाव। पहले पूर्ण होकर के भी अभाव कैसे हो जाएगा? है? आप धनी होकर के भी गरीब कैसे हो सकता है? धनी धनी है, गरीब गरीब है। समझ में आ रही कि नहीं? धनी धनी है, गरीब गरीब है, किंतु धनी होकर के भी गरीब शब्द कैसे हो जाए? इसलिए भगवान में यही तो कहा जाता है, आत्मरामता और अप्तकमता है। होते हुए पर भी भगवान है प्रेम की लीला में, प्रेम की विहार आदि करते हैं, वहां बोध करते हैं। सर्वज्ञता होते हुए भी मुग्धता है। क्या बोला? सर्वज्ञता और मुग्धता विपरीत शब्द है। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, और फिर मुग्धता कुछ नहीं जानते, तो दोनों विरुद्ध शब्द आ गए ना। है यही तो भगवान में यही राग है। इसे दिमाग लगाना पड़ता है समझने के लिए। स्थूल दिमाग में लगेगा नहीं कुछ। Those who are less intelligent, they can understand how possible. अब प्रेम राज्य में यही तो कार्य है। सर्वज्ञ होते हुए भी मुग्धता है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, तथापि मां दूसरे के पूछ रहे हैं, भैया ये बताओ ये कौन सा पेड़ है? अच्छा, वृक्ष के किसने सृष्टि किया? कृष्ण भगवान। भगवत तो उसमें है, किंतु मां दूसरे के क्या पूछ रहे हैं? ये कौन सा पेड़ है? अच्छा मां ये बात बताओ, ये ऋषि बैठा हुआ है बड़े बड़े जटाजूटधारी, तो मां दूसरे कहने नहीं बेटा ये ऋषि नहीं है, ये क्या है? ये पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है? बोले बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ है, बट वृक्ष की होता, उसके अनेकों जो है वो रूट्स आ जाते हैं ना। तो ये वृक्ष के किसने सृष्टि किया? कृष्ण। और कृष्ण बिल्कुल साधारण बालक के भांति कह रहे, मैया ये बात बताओ ये वृक्ष के नाम क्या है? यही लीला करते हैं। इसलिए कहता है सर्वज्ञता होते हुए पर भी मुग्धता है। सब कुछ जानते नहीं, एक ही साथ में विरुद्ध धर्म रहा है। इसी को कहते हैं विरुद्ध धर्म, विपरीत है। आत्माराम होते हुए पर भी फिर विहार भी कर रहे हैं। आत्मारामश्च मुनयो निर्गंत हरि उरुप क्रमे। आत्माराम पुरुष होते हुए पर भी गोपियों के साथ प्रेम विहार कर रहे हैं। आत्माराम आप्तकाम। आत्माराम के उदाहरण किसको दिया गया? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी पाद जब मातृगर्भ से जन्म लिया, जंगल के उजाड़ है। रास्ता में कुछ स्त्रियां जो है सरोवर में स्नान कर रही थी, हास में, किंतु सुखदेव गोस्वामी चलेगी उस स्थान होते हैं। देखो, और स्त्रियों के किसी प्रकार विकार उत्पन्न नहीं है। अप्तकाम के उदाहरण कौन है? बताओ। जनक महाराज। हाँ याद रखा, अच्छा है। जनक महाराज के अप्तकाम
सब कुछ परिपूर्ण होते हैं, कोई संसार के किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखते है। आज अप्तकाम पुरुष के लक्षण होता है, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण होता है। विशेष उद्विग्न सुखेशु विगत स्प्रिया वित रागो भय प्रद विदधि मुनि उच्चते। ब्रह्मज्ञानी पुरुष ऐसे है, कोई वस्तु के आसक्ति नहीं। सीता देवी के विवाह हुई, सब रो रहे, सीता देवी भी रो रही है, जनक महाराज नहीं रो रहे हैं, उनके आंख है कुछ नहीं हो रहा है। तथापि कहा जाता है सीता देवी जब जनक महाराज के आलिंगन करके रोने लगे पिताजी पिताजी, तो उसमें जनक महाराज के आंखों से थोड़ी सी है आंखों की बूंद आ गए थे। क्यों? मैंने सीताजी है क्या, वही तो राधा जी की प्रकाश, राधिनी शक्ति है, आनंद आनंद की शक्ति है, वही तो सीताजी और राधा जी में कोई भेद नहीं है तत्व विचार में है। तो आनंद जिसको स्पर्श करते हैं उसके चित्त द्रव्य तो होगा, इसमें संदेह क्या है? इसलिए सीताजी जनक महाराज के पिताजी पिताजी कह करके जब रोने लगे, थोड़ी सी उनकी हृदय द्रव्यूत हो गया, आंखों से आंसू है। यही दिखा आत्माराम अप्तकाम पुरुष के लक्षण, कोई आसक्ति नहीं है। जानते संसार में होने वाले जाने वाले आने वाले समय लेना देना क्या, और ये आसक्ति क्या कर लेते हैं, हमारे बंधन के कारण बन जाता है। वो माता पिता हो, भाई बंधु स्त्री पुत्र, जहां पर तुम्हारी आसक्ति होगा सब कमर भांगा कोयलाश होकर जन्म लेना पड़ेगा। सुना है कि नहीं भागवत में, सुनी कि नहीं है? एक दिन बताया था ना है, कैलाश कैलाश होकर बार बार इस संसार में। अरे भरत महाराज जैसे उनको क्या होकर जन्म लेना पड़े, हिरण्य से होकर जन्म लेना पड़े है? देखो भरत महाराज भाव तक चले गए है, श्रद्धा सदसंग भजन क्रिया अनुष्ठि निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तक पहुंच गए है, और भाव तक पहुंच गए तब भी हिरण्य शिशु के प्रति आसक्ति है, और जिसके फलस्वरूप मृत्यु के समय हिरण्य के चिंतन करते करते शरीर छोड़ा। क्योंकि जिसमें बड़ा आसक्ति होता है मृत्यु के समय वो रील चलता रहता है, अभी आपके देखा ही नहीं पड़ेगा है? मृत्यु के समय जिस वस्तु में तुम्हें आसक्ति है वो रील चलते चलते आगे वहीं पर खड़े हुए हैं। ये तो भागवत में वर्णन हो रहा है। भरत महाराज मृत्यु के समय देखा वही हिरण है, जो बच्चा जो हिरण चला गया ना है झुंड में, वही हिरण उसके पास आकर मन खड़े हुए हैं। हिरण तो नहीं है किंतु उसके मन की जो तीव्र जो भावना जो है वो सोच रहा है, जो वही हिरण शिशु हिरण के बच्चा उनके पास खड़े हुए। हिरण नहीं है वो, हिरण तो जो है वास्तव जो हिरण वो कहाँ चले गए, अपने झुंड के साथ वो चले गए। किंतु भरत महाराज जो चिंतन कर रहे हैं वो देख रहे जो हिरण उनके पास वही आसक्ति से वही रील वहां पर आ जाए है। और इसके फलस्वरूप उनके क्या जन्म लेना पड़ा, हिरण होकर जन्म लेना। 3 जन्म व्यर्थ चले गए। माने ये लीला के दिखा रहा है आसक्ति जीवन की क्या कर ली गई है, दिखाते है। भजन इतना सहज नहीं है, जितना हम सहज समझते हैं उतना नहीं है। आसक्ति क्या कर बंधन के कारण कहा जाता है। इसलिए वित्रासुर की स्तुति क्या है, ममत्तम श्लोक जनेषु सक्षम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी तन्मय आत्मज आत्मदारस गृहेषु असक्त चित्त सनात भूहार। वित्रासुर के उपाख्यान
पढ़ना चाहिए, गोपी भाव उसमें। 4 श्लोकों के द्वारा वित्रासुर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। कितना सुंदर है, इस श्लोक को याद करना चाहिए। है अहं हरे तब पादैक मूल दशानुदासो भवितास्मि भुवो मनो स्मृतासुरपते गुणानां गृहीत वाक् कर्म करोतु काय। है न नाकपृष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। कितना सुंदर श्लोक। न जोगो सिद्धिर पुनर्भवं वा। है उच्चारण ठीक बोलो है, यही सब। और गोपी भाव को व्यक्त करे फिर जाके अजात पक्षे वा मतरं खगा तन्नं यथा वत्सरता खुदार्ता प्रियं प्रियव भूषितं विसन्ना मन अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वां। गोपी बाबा है अजात पक्ष इवा मतरं खगा तन्नं यथा वत्सरता खुदार्ता प्रियं प्रियव भूषितं विसन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वां। कितना सुंदर श्लोक। हे अरविंदाक्ष गोविंद कृष्ण। है गोपियां जिस प्रकार है आपके प्रति प्रेम प्रति रखते हैं, वो भाव हमारे हृदय में है। अहं क्या बोले अजात पक्ष मतरं खगास तन्नं यथा वत्सरता प्रियं प्रियव भूषितं विसन्ना। प्रिया प्रिय के जिस प्रकार मिलने के लिए उत्कंठा प्रकाश करते हैं। हे प्रभु मेरे हृदय में वो भाव उत्पन्न हो, और किया भाव प्रियं प्रियव भूषितं विसन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वां। ये भाव गोपी भाव है। सत्यत्व के छोड़ करके परक्यत्व के यहाँ पर प्रकाश हो रहे हैं। प्रियं प्रियव कहने भी सत्यत्व आ जाता है। किंतु यहां पर कह रहे हैं कि टीकाकार क्या बोल रहे हैं, ये परक्यत्व भाव। जैसे परव्यासिनी नारी गृह कर्म आदि से, परव्यासिनी नारी क्या करती है, अपने गृह कार्य जो है बहुत सुचारू भाव करती रहती है, इसके पता नहीं वो दूसरी पुरुष के साथ वो प्रेम प्रीति करते हैं। इसलिए कहते हैं परव्यासिनी नारी व्याग्रोपी गृह कर्मसु असदंत नवसंग रसायनम। है मन ही मन क्या करते हैं, दूसरी पुरुष के वो चिंतन आदि करते रहते हैं, किंतु वो गृह कर्म आदि ऐसे सुचारू रूप में करती है, एक्सपर्टली करते रहते, दक्ष के जैसा, इसके पता नहीं लगते हैं ये वो दूसरी पुरुष के साथ प्रेम प्रीति रखते। ये पार करते, इसलिए कहा गया परव्यासिनी नारी व्याग्रोपी गृह कर्मसु। ये श्लोक किसने बोला, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उच्चारण किया है। परव्यासिनी नारी व्याग्रोपी गृह कर्मसु असदंत नवसंग रसायनम। क्योंकि ब्रज गोपियां तो विवाहिता थी, किंतु कृष्ण के साथ जो प्रेम प्रीति रखा किसी के पता नहीं लगा है। यही था, कृष्ण गोपियों के साथ रास किया, कोई ब्रजवासी के पता था कि नहीं है। यही तो है, कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद ये सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के रासलीला कथा श्रवण करा रहे, ये समझना चाहिए। है कृष्ण के प्रकट लीला में जब कृष्ण लीला कर रही थे, है किसी ब्रजवासी के पता नहीं है ये कृष्ण गोपियों के साथ है रास विहार आदि कर। कुछ कुछ गोपियां जो है केवल संध्या कर लेते हैं, किंतु वास्तव रूप में इसके पता नहीं था, क्योंकि कृष्ण जो वंशी वादन किया है वही गोपियों की उन्होंने बुलाया,
जिस गोपियां कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। सबको नहीं बुलाया गया है, निमंत्रण थोड़ी सबको दिया जाता है, निमंत्रण सबको नहीं दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो अपने प्रियजन, उनके निमंत्रण दे रहे हैं। और वही क्लीम शब्द जो है गोपियों के कान में पड़ रहे हैं, मां जसोदा के कान में पड़ रहे हैं, सखाओं के कान में पड़ रहे हैं क्लीम शब्द जो, किंतु सब अलग अलग सोच रहे हैं। वंशित धनी क्लीम शब्द सुन करके सखा लोग कान लेके कृष्णा में गोचारण के लिए बुला रहे हैं। मां जसोदा के कान में पड़ा क्लीम सक्कवा, ये वात्सल्यवा, कहते कृष्ण भूखे हैं, कृष्ण के भूख लग रहे हैं, कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर भोजन सामग्री तैयार है। मां जसोदा गोपाल के लिए भोजन प्रस्तुत कर, और वही शब्द क्लीम शब्द किसके कान में पड़ रही है? गोपियों की है, जो नवजोग संपन्ना कृष्ण के प्रति अनुरक्त रखने वाली ये गोपियां, और वो गोपियां दौड़ने लगी। उस भी क्लीम शब्द जो है वो एक एक गोपियों के नाम भी बता रहे हैं। राधे राधे बोली मुरली डाकी में मध्य ईश्वरी नाम है। आज चिंतामणिमय राधा कुंड भक्तिमान ठाकुर, राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मध्य ईश्वरी नाम है। चमकी उठी वे केमन राखी बपरान। देखो राधे राधे, कृष्ण क्या वंशी बजाया? वंशी का शब्द क्या था? क्लीम। और राधा जी क्या सुन रही है? राधे राधा राधे। ललिता क्या सुन रही है? ललिते ललिते, माने कृष्ण ललिते ललिते नाम लेकर के पुकारे है। देखो है, इसलिए कहते हैं राधे राधे बोली मुरली डाकीवे मध्य ईश्वरी नाम है। सुनिया चमकी उठी वे दासी क्या मोने राखी बेटा है। कौन कह रही? भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी। मंजरियों के नाम नहीं ले रहे, बुला नहीं रहे, क्योंकि कृष्ण जानते हैं इनको बुलाओ तो अपने आप जाएगा ही, इनके बुलाने की क्या जरूरत है? गुरु के बुलाओ तो शिष्य अपने आप पीछे पीछे चल जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? बोले आपको तो नहीं बुलाया, बोले गुरुदेव को बुलाए। बोले हम तो गुरुदेव के छाया हूं, कायाजार तो छाया थोड़ी रहेगा है? तो राधा जी के बुला लिया सारे, राधा जी के उनका तो जितने भी मंजरियां जो सखियां सब दौड़ कर चली गई। बातें सही है कि नहीं? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ वो कौन, भागवत और कमरिचाल में ग्रंथ में लिख रहे हैं, एक एक गोपियों के नाम बोल रहे हैं। ये अनंग मंजरी, ये ललिता, ये विशाखा, एक एक श्लोक के उसमें बता रहे हैं। लोग कहते हैं जो रास में मंजरियां उपस्थित नहीं थी, तो पढ़ते नहीं है। रास में सारे मंजरियां सारे सखियां उपस्थित थी, सब all the gopis and manjaris they attend in ras dance है। पढ़ो उसके ग्रंथ को, कौन सा? भागवत और को मरीचि माला। इतने बोल दिया और क्या बोले? ग्रंथ पढ़ो, पढ़ता ही नहीं है। बोले ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ये अनंग मंजरी बोल रहे हैं, ये रूप मंजरी बोल रही है सब है। किंतु मंजरियों के बुलाने की जरूरत नहीं है। किंतु मंजरियों की विशिष्ट क्या है? हो सकता है ललिता विशाखा नहीं बुलाए नहीं जाए दूसरी बार, क्योंकि ये सब साधन, ये सब साधन भर्ती का नहीं के बा क्या बोले क्या सखी बोलते कहा जाता है? प्राण पृष्ठ सखी है। इन लोग के बुलाए तो जाए कोई भी बात नहीं, किंतु मंजरियां के बुलाने की जरूरत नहीं है। राजा चल रहे हैं, उसके राजा की जो है अनुगत जन अपने आप चलते जाए। राजा के चलते कौन रहते? छत्र दंड लेके चलते हैं, राज छत्र, उसके बुलाया जाता है कोई?
और राजा जब जाते हैं उसके छत्र धरने वाले पकड़ने वाले जो है वो अपने आप चलता है। यदि कहे भाई आपको तो बुलाया नहीं, बोले बुलाने की क्या जरूरत है, मैं राजा की क्या अम्ब्रेला करियर, राजा जाएगी ना है, राज छत्र उसके रहेगी नहीं रहेगी, तो उसका राजा थोड़ी पकड़ेगा, उसकी सेवक पकड़ता रहता। तो राजा के बुलाओ तो राज सेवक पहुंच जाते। यदि कहे भाई तुमको तो नहीं बुलाया, बोले हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, पर वृंदावन गया है। देखो कितने सुंदर विचार दे रहे हैं हमारे जीव गोस्वामी पास के विचार दे रहे हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे रास में ये समस्त मंजिरियां जो सखियां जो है विराजमान थी। सेवा कौन करेगा है? तेरा बाप करेगा सेवा कौन करेगा है? सेवा तो हमें करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा है? कितना सुंदर विचार दे रहे हैं। राधा जी चल रही है और उसमें साथ ही साथ मंजिलियां चलती है। राधा निष्ठ है, स्वतंत्रता नहीं रहती। जत्र जत्र राधा ये समझ सखियां तत्र तत्र पहुंच जाए, बिना बुलाए हुए पहुंच जाते है कि नहीं? यही तो बात है। बहुत सुंदर कथा। 9 बज गया, अभी प्रसाद ग्रहण करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री है। याद रहेगी कि नहीं रहेगी? अभी तो कथा समाप्त कर दी है। ये विरुद्ध धर्म, कृष्ण में विरुद्ध धर्म क्या है, राधा जी में विरुद्ध धर्म क्या है, ये आप याद रखना। विरुद्ध धर्म समझ में आया कि नहीं? जो विपरीत धर्म है, ऑपोजिट है, क्या है? अभी पहले कृष्ण के बारे में बताओ, क्या समझा तुमने? कुछ समझ में तो नहीं आया। समझ में आया? कुछ नहीं आया? प्रश्न पूछो। बोले गुरुदेव मैंने समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण निर्विकार होते हुए पर भी विकारशील है, निर्विकार होते भी विकारशील है? निर्विकार जिसके विकार नहीं है। हम भगवान में विकार क्या होता है? आत्माराम ब्रह्मज्ञ विकार नहीं होता, किंतु विकारशील। गोपियों के देख करके कृष्ण है उनके साथ मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। इसलिए गोपियां तो कहती है, कृष्ण कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं, गोपियां कहते हैं तुम ब्रह्मचारी हो। विचार ठीक है, बोले कौन सा ब्रह्मचारी है? कौन सा ब्रह्मचारी है? तुरग ब्रह्मचारी। तुरग माने घोड़ा, घोड़े जैसे। घोड़ा से बहुत शांत रहता है और घोड़ी वो आ जाते, क्या बोले, घोड़ी आ जाती है ना, फीमेल जो आ जाती तब वो ब्रह्मचारी हो जाता है। इसलिए कहता है निर्विकार होते हुए भी कृष्ण स्वतंत्र स्वेच्छामय हो जाते है। सर्वव्यापी होते हुए मूर्तिमान, सुंदर मूर्तिमान होता है। इसको विपरीत धर्म पहले समझो है, लिख करके रखो। काल पूछेंगे तो एक भी बोल नहीं पाओगे, इसलिए लिखते नहीं है। ना मन में लिखते हो ना खाते में कॉपी में लिखते हो। हाँ, इसे बोलना पड़ता है तुम्हें है। व्हाट डिड यू राइट है? व्हाट डिड यू राइट? वेयर? नथिंग। राइट योर माइंड और राइट योर पेपर। एट लीस्ट राइट ऑन योर पेपर है। कृष्ण में विरुद्ध धर्म क्या है उसे समझना चाहिए। राधा जी में विरुद्ध धर्म क्या है वो भी समझना चाहिए है? कम से कम थोड़ा तो सीख करके जाओ है?
कृष्ण में विरुद्ध धर्म। कृष्ण कह रहे हैं मैं आमी, इसमें लिखा है ना, आमी जैसे आमी जैसे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय। कृष्ण कह रहे हैं राधा प्रेमे चोइचे सदा विरुद्ध धर्म मोह, अपोजिट धर्म। कृष्ण कह रहे हैं मैं आत्माराम आप्तकाम, और फिर विरुद्ध धर्म के आत्माराम आप्त धर्म के विपरीत क्या हो जाता है? क्या है? आत्माराम होते हुए पर भी वो रमन कर रहे हैं, विहार आदि कर रहे हैं। आत्माराम पुरुष से जो है उसके कोई वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहा। अगर कृष्ण कह रहे हैं मैं आसक्ति नहीं, किंतु गोपियों के प्रति आसक्ति हो जाता हूं। विपरीत हो गया कि नहीं? दिमाग लगाओ। आत्माराम होते हुए पर भी रमन कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। आत्माराम पुरुष विहार नहीं करते हैं, किंतु कृष्ण आत्माराम होते पर भी गोपियों के साथ रास विहार आदि कर रहे हैं। ये तो विपरीत धर्म हो। अच्छा ये तो हो गया एक चल। अच्छा राधा जी के क्या होगा? विपरीत धर्म क्या है ना? राधा जी चरम महाभाव होकर के भी प्रेम के गौरव में गौरवहीन है। समस्त गुणों के अधिकारी होते हुए राधा रानी अपने को दीनहीन मान लेते हैं, सबके सम्मान देते हैं। जिसे कहता है गौरवहीन, निर्मल, पवित्र। अब निर्मल पवित्र होते हुए पर भी राधा जी वामता प्रकाश कर रहे। वामता माने कुटिलता होता है। सरल होते हुए पर भी कुटिलता, ये कुटिलता ब्रह्मता माने कुटिलता हो जाता, माने टेढ़ापन है। समझ में आ रहे कि नहीं? एक व्यक्ति समझ जाए तो हो जाता है। राधा रानी सी इज वेरी सिंपल, simple, but when she become angry, that time all his activities were crooked. तो सरल होते हुए भी वामता आ रहे, माने crooked आ रहे हैं। यही तो है प्रेम के धर्म। इसी के कार्य में विरुद्ध धर्माश्रय। कृष्ण कह रहे हैं मैं जैसे विरुद्ध धर्माश्रय, राधा जी भी उसी प्रकार विरुद्ध धर्माश्रय है। ये समझ ले तो बहुत अच्छा ही है। हाँ समझ। सरल होते हुए भी वक्रता, सरल और वक्रता, सिंपल और क्रूकेड, ये दोनों शब्द क्या है? विपरीत है। हाँ समझ। कृष्ण ब्रह्मचारी होते हुए पर भी परदारो विमर्शनम है। कृष्ण ब्रह्मचारी है किंतु गोपियों के साथ विहार कर रहे, ये विपरीत धर्म हो रहा है। ये प्रेम राज्य में ऐसे होता है, ये जगत का नहीं है। ये केवल कृष्ण के लिए ही प्रयोग हो रहा है, राधा जी के लिए प्रयोग हो रहा है। राधा जी बहुत सरल है, सर्वगुणान्विता, महाभाव स्वरूपिणी है। आसन किंतु महाभाव में कहते ममता दिखा रहे हैं। कृष्ण के भी उन्होंने नचाते रहते हैं, क्योंकि ममता ही क्या करते हैं। ये इसको कहता है अमोघ अस्त्र कहा गया। परकिया प्रेम में जो चार जो माने क्या बोलते हैं अमोघ अस्त्र जो है वेरी पावरफुल वेपन्स, वामता, प्रच्छन्न कामुकता, निवारणता और दुर्लभता, यही परकीय भाव में दिखा। सौक्या में नहीं होता ये, सौक्या में सामान्य रूप में कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता इसलिए तो कृष्ण परकीय भाव के द्वारा ही प्रेम रस आस्वादन करते हैं। रुक्मिणी सत्य भाव उनके साथ सौक्या भाव है द्वारकापुरी में,
और ब्रज में प्रकृत रस है। निताई गौर प्रेमानंद। काल पूछूंगा कौन कितना समझ में आया है? वृद्ध धर्माश्रय। टुमारो आई विल आस्क हाउ डिड यू लर्न, व्हाट डिड यू लर्न, क्या है? राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण, ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाची कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन। मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल।
बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।